हीरो हीरोइन को बुला के अपना अस्तित्व बता के अपने आप को सिद्ध समझना, ये सिद्ध नहीं, ये गिद्ध लोग हैं। यहाँ जो भी आया था नहाने के लिए आया था, परमात्मा के लिए कोई नहीं आया था। कोई साधु के लिए नहीं आया था कि साधु के साथ बैठे ज्ञान अर्जित करे। वैसे ही संसार मेला है, वहां से थक चुका है आदमी, कुछ शांति के लिए आया था। लेकिन शांति के लिए कितने लोग आए और नहाने के लिए कितने लोग आए? अभी मतलब बाबा लोग को भी प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखना पड़ेगा कि नहीं, कि आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो बाबाओं के बाबा है ना, है ही प्रधानमंत्री हैं, इनसे तो काफी अच्छे हैं। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मेरे दिल की तमन्ना है कि मोदी जी संन्यास ले और सभी सन्यासियों को बताए ध्यान क्या होता है, आचरण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है। भारत के नहीं है प्रधानमंत्री, सनातन के हैं। सनातन मेरे पूरे विश्व के प्रधानमंत्री हो कायदे से। कितने बाबाओं ने अनुष्ठान किया जो लोग मृत घोषित हुए थे, कितने बाबाओं ने व्रत किया कि कम से कम 3 दिन मौन रहा जाए। कुछ हुआ? कुछ बाबा तो आपके यही बोल रहे कि यहाँ जो मर गया वो मोक्ष पा लिया। तो बेटा आप घर क्यों जा रहे हो? मोक्ष के लिए सन्यासी बने हो ना, पालो। आप जा रहे हैं कुंभ मेला छोड़कर, और कुछ ऐसे ही कहते हुए कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। क्योंकि कुंभ मेला में क्या लेकर के आए थे, क्या देने के लिए आए थे और क्या देकर के जा रहे हैं, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं। बस हिंदू राष्ट्र और सनातन और एक दूसरे पर दोषारोपण, अलग संविधान बनाना, फिर कुछ लोग मरे, कुछ घायल हुए, तमाम दुर्घटनाएं हुई। चर्चा कुछ अच्छी नहीं हो पाई। मुझे नहीं लग रहा है कि एक भूरी आँखों वाली पर चर्चा हुई, एक बाबा के उसमें आई थी उस पर चर्चा हुई, नकली केस लगा करके। और फिर कुछ इन्हीं संदर्भों में एक बाबा IIT बाबा आया था, उस पर चर्चा हुई। क्या मिला? 144 साल बाद यह कुंभ आया था, लगा कि बहुत कुछ मिलेगा, राष्ट्र का उन्नयन और पुनरुद्धार होगा। क्या लेकर के आए थे, क्या छोड़ करके जा रहे हैं और क्या दे रहे हैं? ठीक है, आपका प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत गाने से की थी आप। हाँ, आज के बाद। हाँ, तो मैं भी जवाब गाने से ही शुरू करता हूँ। क्या बात है कि नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आगे की ओर चल रहा हूँ। मैं यहाँ से चल जा रहा हूँ। अच्छा। छोड़ के तो कुछ भी नहीं जा रहा हूँ। फिर आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या लिया इधर। यहाँ बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अनुभव किया, और अगली बार ये सब ना हो इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि कुंभ की तरह हो, कुंभ मेले की तरह न हो। जैसे आपने कहा कि IIT बाबाओं के मेला, काश ये सिद्धों का मेला होता कि वहाँ एक सिद्ध पाया गया, वहाँ एक सिद्ध पाया गया, वहाँ एक सिद्ध पाया गया। यही तो मेरी सनातन की परंपरा रही है कि ये ज्ञान मतलब ओपन यूनिवर्सिटी थी। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, यहाँ जो भी ज्ञान का जिज्ञासु हो वो आते थे। 45 दिन का कोर्स होता था, गुरुजनों के साथ बैठते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, फिर गुरु भी चले जाते थे, छोड़ के नहीं जाते थे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि वो फिर आएंगे जी, वो फिर आएंगे और अपने शिष्य की प्रगति देखेंगे। और ऐसे करते करते जब 12 साल हो जाता है तो कुंभ लग जाता है। कुंभ माने ये घड़ा और कुछ भी नहीं। ये घड़ा भरते भरते 12 साल रहते, इसलिए हम लोग में कहते हैं कि 12 साल रहो साधु की टोली, तब सीखो एक बोली, और वो एक बोली ब्रह्म है। ये उसकी पूरी विधान थी। लेकिन आपने जैसे कहा कि यहाँ सब इन्हीं की चर्चा हुई, तो मैं आपसे इसमें सहमत हूँ जी। ऐसा नहीं है कि साधु अच्छे नहीं थे, साधु थे, वहां तक कोई पहुंचा नहीं। अच्छा, क्योंकि सबको अपनी रील बनानी थी। साधु भी सोच रहा है कि 11 साल मुझे कोई देख नहीं रहा है, इसी साल में मेरे को भी लोग जाने, काश अपने ज्ञान से अपने कर्मों से जाने। हीरो हीरोइन को बुला के अपना अस्तित्व बता के अपने आप को सिद्ध समझना, ये सिद्ध नहीं, ये गिद्ध लोग हैं। मतलब असली गिद्ध मर गए और यह नकली गिद्ध है। क्या खाते हैं ये खाने के लिए तो आपका समय खा रहे हैं, सबसे अनमोल समय जो है, जो कि यहाँ बैठ के पूरी गंगा साफ की जा सकती थी।
ये जो समय मिला था 45 दिन का कुछ कुंभ भरने के लिए, क्या यहां से जो भी गया है वो अपना कुंभ भर के गया है? यहां जो भी आया था नहाने के लिए आया था, परमात्मा के लिए कोई नहीं आया था। कोई साधु के लिए नहीं आया था कि साधु के साथ बैठे ज्ञान अर्जित करे। वैसे ही संसार मेला है, वहां से थक चुका है आदमी, कुछ शांति के लिए आया था। लेकिन शांति के लिए कितने लोग आए और नहाने के लिए कितने लोग आए? महाराज जी नहाने के लिए भी आया था, शांति के लिए भी आया था और महात्माओं का सानिध्य पाने के लिए भी आया था। तमाम शिविरों में उनका रुकना हुआ, बाबाओं के यहाँ जाकर के कथा सुने। अलग बात है कुछ बाबाओं ने कुछ अपने भक्तों को नहलाया भी, जाकर के ठाकुर जी, शालिग्राम और गोपाल जी को नहलाने वाले लोग नहला रहे हैं। देखो, नहलाना कोई बड़ी बात नहीं है, नहलाना चाहिए। ठाकुर जी के साथ जो बड़े ठाकुर लोग हैं, अच्छा, उनको भी नहलाना चाहिए। आप देखो, आप बोलते भी हो, किसको नहला रहे हैं बाबा लोग? ठाकुर को। ठाकुर माने आप जानते हो, ठाकुर माने बड़ा, तो बड़े लोगों को नहलाना है तो बाबा लोग का काम है। लेकिन उनके साथ थोड़ा गरीबों को भी स्नान करवाते, थोड़ा गरीबों को भी तिलक लगाते, काम पूर्ण हो जाता। उनको स्नान कराना गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि उनके साथ आपने कितने लोगों को स्नान करवाया। पंडाल छोड़ के जाना ठाकुर के लिए ठीक है बात है, लेकिन कभी ठाकुर जी को भी बुलाओ पंडाल में, कभी गरीबों को भी बुलाओ पंडाल में, कभी गरीबों का भी स्नान करवाओ। इससे अच्छे तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो सफाई कर्मचारियों के पांव धोते हैं, उनको भोजन कराते हैं। बाबा लोगों को क्या हुआ? अभी मतलब बाबा लोग को भी प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखना पड़ेगा कि नहीं, कि आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो बाबाओं के बाबा है ना, है ही प्रधानमंत्री हैं। इनसे तो काफी अच्छे हैं, इनसे अच्छे हैं, अच्छे तो हैं। अच्छा, कुछ कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री के बाद वह मान लीजिए संन्यास ग्रहण कर, मैं तो चाहता हूं, मैं आपकी तरफ से बोलना चाहता हूं कि मोदी जी का एक काम बचा है, संन्यास ग्रहण करना। हाँ, प्रधानमंत्री के बाद एक उम्र के बाद सनातन मत जो है ना, उसके आधार पर संन्यास आश्रम उन्होंने ग्रहण करना चाहिए अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद। और सभी को प्रेरणा देना चाहिए। भूतपूर्व राष्ट्रपति जी जो प्रथम नागरिक है, प्रधानमंत्री जी, ये कर क्या रहे हैं अभी? संन्यास इनको लेके नौजवानों को गाइड करना चाहिए। यही सनातन है, यही सनातन है कि बाबा लोग गाइड करेंगे। बाबा लोग आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भीतरी यात्रा के गुरु हैं, लेकिन बाहरी यात्रा बाबा लोग नहीं दे सकते हैं। बाबा लोग वही देख सकते हैं, ठाकुर जी को तिलक लगा सकते हैं। और मेरे मोदी जी देखो, गरीबों को तिलक लगा रहे हैं। बाबा लोग से उनको सीखना चाहिए, बाबाओं को उनसे, मोदी जी से। क्या पता अगला पड़ाव उनका यही हो जो आप कह रहे हैं। मैं चाहता हूं, मेरे दिल की तमन्ना है कि मोदी जी संन्यास ले और सभी सन्यासियों को बताए ध्यान क्या होता है, आचरण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है। अच्छा, सब पता उनको है ही है, कैसे कैसे जल देना है, कैसे नहाना है, यह सब तो पता ही है हमारे प्रधानमंत्री जी को। अरे अपने प्रधानमंत्री हैं वो, सनातन के प्रधानमंत्री हैं वो, भारत के नहीं है प्रधानमंत्री, सनातन के हैं। सनातन मेरे पूरे विश्व के प्रधानमंत्री हो, कायदे से, टाइटिल से नहीं, प्रधानमंत्री, मंत्र के आचरण वाले प्रधान है वो। मंत्र तो वही जानते हैं। 8 तारीख को ऐसा मंत्र दिया था, सब लोग ऐसी की तैसी हुई थी कि नहीं? महामांत्रिक है मेरे प्रधानमंत्री। इन्होंने समाज में आना चाहिए, सबको प्रेरणा देनी चाहिए जी। मैं तो चाहता हूं कि मैं उनमें विवेकानंद देख रहा हूं, जो अमेरिका में जाके भारत की। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री जी तीसरा कार्यकाल है, सब कुछ तो देख ही लिया, संन्यास धारण करते हैं, तो कौन सा पद उनको मिलेगा? जैसे 4 शंकराचार्य तो 4 घेरे हुए हैं, जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, तो उनकी प्रतिभा और प्रभुत्व के आधार पर क्या मिलेगा उनको? ये सब बुद्धि के टाइटल है। मैं चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री बुद्धि के टाइटल न बने। जैसे प्रधानमंत्री समाज बनाता है ना, वैसे ही उनको समाज संत बनाए, वो संत की श्रेणी में जाए। ये बाबाओं की श्रेणी में नहीं। मंडलेश्वर मतलब यही सनातन के कोई उधर मुख्यमंत्री है और कोई प्रधान, वहां भी जाके वो काम ना करे। वो सचमुच अपना ज्ञान, अपना इतना अनुभव, अपनी हिमालय की यात्रा से लेके यहाँ तक का सफर सबको प्रेरणा दे, नौजवानों को। ये भारत नौजवानों का देश है, 45% नौजवान है। नौजवान, ये IIT बाबा क्या देंगे समाज को?
मोदी जी दे सकते हैं, प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री में उनके सामने बड़ा विपक्ष भी खड़ा है। संत के सामने कोई नहीं, संत का हाल भगवंत ना जाने। और वो जब सन्यासी बनेंगे तो ये बाबा लोग तो उन्हीं के लिए तरस रहे हैं। आपने राम मंदिर के उद्घाटन में देखा ही था जी, एक झलक संन्यास पूरा उन्होंने मोदी जी के लिए लिया था, भगवान के लिए नहीं लिया था। और वहां मोदी जी की विनम्रता देखना, उनके चेहरे पे जरा भी अहंकार नहीं था। वो एक सामान्य आदमी की तरह आए, कुंभ में भी देखना कैसे आए, वो किसी को पता नहीं चला, आए हैं, स्नान किए और चले गए हैं। कुंभ में तो असतर्क हो गए थे, जान गए थे। जैसे अमित शाह जो आए, चारों तरफ से जाम लगा था, आए एयरपोर्ट पर, फिर इधर आए तो उसको जान गए थे। तब तक भगदड़ भी मच गई थी, सारा कुछ हो गया था, तो आए चुपचाप नहा करके चले गए। तो उनका मनोविज्ञान तो बहुत तगड़ा है। और वह किसी को नहलाने भी नहीं दिए, जिस तरह से इनको नहलाए लोग, बाबा लोग नहलाए। और एक को तो नहलाने में बाबा लोग ऐसे, उनकी जटा कुछ बिखर गई थी, एक बड़े पूंजीपति हैं, तो उनके बच्चे की जटा को भी सहला रहे हैं ऐसे लोग। अरे मैं वही कहता हूँ, सहलाना बड़ी बात नहीं, बालक है, बालक की जटा है, पिता सहलाता है तो गुरुतुल्य हो, तो आपके लिए बालक है। बस सीमाबद्ध रह गए बाबा जी। बाबा जी थोड़े गरीबों के लिए भी बोलना चाहिए था। वो जितने लोग, अभी देखो मैं ये बोल रहा हूँ, कहो आपके बाबा जी सतर्क न हो जाए, कितने बाबाओं ने अनुष्ठान किया जो लोग मृत घोषित हुए थे, कितने बाबाओं ने व्रत किया कि कम से कम 3 दिन मौन रहा जाए, कुछ हुआ? ऐसे तो कुछ एक बलात्कार हो जाता है तो 3 दिन या 2 दिन मौन रखते हो, कैंडल लगाते हो। यहां जो मेरे भाई लोग मरे उनके लिए क्या किया? कौन से मंच में उनको श्रद्धांजलि दी गई? चलो बाद में पता चला। अरे उसी दिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। अरे फूल बरसाए, चलो बाबा लोग को वो तो क्या थी वो, श्रद्धांजलि थी या फिर? श्रद्धांजलि नहीं थी, वो एक मुख्यमंत्री का काम है, घर का मुखिया होता है तो कुछ लोगों को खुश करना पड़ता है। तो किसी को खुश करोगे तो कोई नाराज होगा, क्योंकि कार्य लिया है ना उन्होंने हाथ में, कार्य तो पूरा करना पड़ेगा। यदि आप फौजी हैं और आपके घर में यदि कोई मर जाता है और युद्ध का बिगुल बच जाता है तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबको देखना है। लेकिन यही फूल दोबारा आके इन्हीं बाबा लोग के बीच कुछ श्रद्धांजलियां भी अर्पित करते, कार्य पूर्ण होता। और एक मुख्यमंत्री क्या करेगा? टीम भी तो चाहिए। मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, वो तो योगी भी हैं, साधु भी हैं, लेकिन कहते हैं ना, संघम शरणम गच्छामि, बुद्ध ने बहुत पहले बात बोली है, संघ भी तो वैसा होना चाहिए। अकेले लड़ रहे हैं संसद में, विपक्ष घेरे हुए हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? जैसे घर का मुखिया होता है, बाकी सब लोग यदि कार्य करेंगे, घर का मुखिया को लोड थोड़ा कम रहता है। बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? हर काम वही करें, राज्य को भी चलाए, मेले को भी चलाए, मेले के ऊपर वो मॉनिटरिंग रख सकते हैं। तो वो काम अभी राजनीतिक बातें हैं, अब हम क्या जवाब दें? आप आए हो मुझसे आध्यात्मिक सवाल करने के लिए। मैं चाहता हूं कि मोदी जी और योगी जी अभी समय है, युवा है, मैं चाहता हूं वो देश चलाए मोदी जी के बाद, लेकिन मोदी जी सन्यासी बने और सभी बाबाओं को बताया जाए कि बड़ा मेहनत से वहां पहुंचा जाता है और पहुंचने के बाद सब कुछ त्यागने में मजा है। एक बार उन्होंने कहा था, फकीर हूं झोला उठाऊंगा निकल। हाँ, चाहता हूं मैं, फकीर तो है ही, लेकिन बस इस 2025 में वो संकल्प ले कि जो भी उनका कार्यकाल है 10 साल, साधु को तो कल का पता नहीं कि कल मर जाएं, किसी को बोलते बोलते अटैक आ जाए, किसी को नहीं पता है। हाँ, अब्दुल कलाम जी को पता नहीं था, तो वैज्ञानिक थे ना, वो बोलते बोलते गए। तो योगी जी को भी मैं बोलता हूँ कि देखो, बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, कभी कभी आप भी बोलते हो, लेकिन है तो सिद्ध पुरुष, लेकिन अपनी सिद्धत्व दिखाएं। ये जो बाबा लोग उनके लिए परेशान है, वो बताएं कि मैं परमात्मा के लिए परेशान हूं और जनता के लिए परेशान हूं। कोई बाबा जनता के लिए परेशान नहीं है। आपने देखा होगा, जनता के लिए परेशान होते तो उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाते, सामूहिक चारों शंकराचार्य, भले 3-4 में से एक बहुत बोल रहा है, किया क्या आपने भी क्या उनके शांति का अनुष्ठान किया? आप केवल सरकार को बोलते रहे और बाकी 3
जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, आपने क्या किया? चलो समर्थन किया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन इनके आत्मा की शांति के लिए क्या किया? कुछ बाबा तो आपके यही बोल रहे कि यहाँ जो मर गया वो मोक्ष पा लिया, तो बेटा आप घर क्यों जा रहे हो? मोक्ष के लिए सन्यासी बने हो ना, पालो पालो, लेकिन नहीं, वो भी नहीं पाएंगे। क्यों? 1 करोड़ लेते हैं दावा ठोक के कि मैं 1 करोड़ लेता हूं भगवान की कथा कहने को। बड़ी ही देश की विडंबना है कि भगवान की बात कहने के लिए आदमी पैसा लेता है और वो आप सुनते हो। इनका सुनने से आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इतने सालों से भागवत सुनाई जा रही है, अशांति ज्यादा फैली हुई है, शांति फैलनी चाहिए ना। मुसलमान लोग नमाज ज्यादा पढ़ रहे हैं, हिंदू लोग प्रार्थनाएं ज्यादा कर रहे हैं, ईसाई भाई गिरजाघर में जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, शांति कहाँ है? और संत तो तब पैदा हुए जब बड़ी अशांति थी। आज कहाँ गई शांति? क्यों? क्योंकि आपका धर्म इन कथाकारों के बीच गया। ये कथाकार है, स्टोरी टेलर है अंग्रेजी में, ये कहानी बोलने वाले हैं, ये अपना घर आपके कथा से पैसा जो आता है उससे चलाते हैं, और आप इनको महाराज जी, बाबा जी, बाबा जी तो मेरे योगी जी हैं, बाबा जी तो मेरे मोदी जी हैं। क्या बात है। कथाकार तो फिर बाकी सब हैं जो बिना कुछ कहे अपना काम निकाल दे रहे हैं। तो विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी संन्यास धारण करेंगे? विश्वास नहीं, ऐसी मेरी याचना है उनसे। मैं भी नागरिक हूं, वो भी इस देश के ना नागरिक हैं। एक चीज है महाराज जी कि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो देश का बड़ा कल्याण होगा, बहुत ज्यादा कल्याण, युवाओं का कल्याण होगा, युवाओं का कल्याण। उनको एक मंच मिलेगा जहां पे वो गुरु होंगे और अपने ढंग से अपने शिष्यों को चला सकते हैं। जी। आज स्टीव जॉब की बीवी आ गई, क्या वो अभी हरिनाम पाठ करके जाग जाएगी? जाग जाएगी, और जागी तो गई क्यों? सन्यासी लेना था कि केवल माला धारण करनी थी? किस लिए आए थे आप लोग? श्रद्धा के लिए? अच्छा, एक सवाल तो आप पर भी खड़ा होगा। हाँ हाँ, क्यों कि नहीं? आप उनको कह रहे हैं, चारों शंकराचार्य को कह दिए, जितने लोग आए थे जगत गुरु से लेकर महामंडलेश्वर, आपने क्या किया? मैंने तो यज्ञ किया है उनके लिए, जो मेरी परंपरा से है जी। शांति के लिए यज्ञ बज्ञ छोड़ दो, एक सामूहिक। देखो, मैं वहां उस आपके समाज का ठेकेदार नहीं हूं, मैं शमशान का ठेकेदार हूं। वो सभी जो गए हैं आए तो मेरे पास ही हैं। शमशान के ठेकेदार हैं। हाँ, अहंकार नहीं हो रहा है? अहंकार बिल्कुल नहीं, वहां अहंकार होता ही नहीं, वहां राजा। अरे शमशान का ठेकेदार हूँ। सत्य, यदि मैं डॉक्टर हूं तो ये बोलना अहंकार नहीं है, लेकिन मैं ही डॉक्टर हूं, ये अहंकार है। आप भी शमशान के ठेकेदार बनिए, और आप भी हैं, वही जाएंगे आप। आपका ठेका कहाँ है? संसार के ठेकेदार हैं आप? नहीं, मैंने केवल पहले जान लिया, इसलिए मैं वहां बैठ गया। तो आपने क्या किया उनके लिए? उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। किससे? वो हमने की। किससे? हमारे इष्ट से, प्रकृति से, कि ये जो भी इनकी इच्छाएं लेके मरे हैं, जो आपका हिंदू धर्म कहता है सनातन, मैं उसके लिए थोड़ा कुछ प्रार्थना कर। अच्छा, क्या होता है? जैसे मान लीजिए वहाँ भी दिल्ली में भी बहुत लोग मरे, रास्ते में आते वक्त जाते वक्त, तो क्या होता है? इनको मोक्ष मिलता है कि यह प्रेत योनि में जाते हैं? अकाल मौत होती है तो 1000 वर्ष के प्रेत होते हैं? देखो, क्या है यह? अकाल मौत ही होती है जी। मौत बोल के नहीं होती है, वो जब भी होती है अकाल होती है। अकाल से अभिप्राय दुर्घटना से है, सांप काटने से है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भगदड़ उगदड़ जैसे हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अकाल उसे हम लोग जैसा देखो, चित्रगुप्त ने जब मनुष्य लिखा था तो उसको पता था कि स्कॉर्पियो से मरेंगे। उसने नहीं ना बनाई है, या आप लोगों ने बनाई है। मनुष्य की बनाई चीजों से मनुष्य मारे जा रहे हैं, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं। जी। बैलगाड़ी से कितने भी गिरोगे तो मरोगे नहीं ना। हाँ, बैल पटक देगा तब भी जान बच जाएगी। बच जाएगी, ये प्राकृतिक है, समझे? ये अभी जितने भी संसाधन है ये आपके बनाए हैं, और वो दुर्घटना से मौत जो होती है वो आपकी बेवकूफ़ी है। इसका जिम्मेदार परमात्मा नहीं है, ना उनका संबंध कुछ मोक्ष से है, ना किसी से है, वो बेवकूफ़ी से है। प्रधानमंत्री जी अगर संन्यास धारण कर लेते तो हमको लग रहा है कि गंगा जी का कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। तभी होगा, अभी क्यों नहीं होगा? जहां करने जाएंगे अपोजिशन कुछ ना कुछ विरोध कर देगा। जी। पैसा खा गए, ये खा गए। मैं चाहता हूं कि गंगा तभी ठीक होगी, और मैं मोदी जी को तो भीष्म की तरह मानता हूं, भले विरोध करता हूं कभी कभी,
आज तक तो किया नहीं, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ मैं बोलने को भी नहीं चूकूंगा। लेकिन मुझे जो दृष्टिकोण है वो एक आम सामान्य नागरिक जो कथाएं जानता हूँ, भीष्म है, गंगा के पुत्र हैं, अभी तीर पे सैया पे सोए हैं, वो निकलने के बाद ही वो गंगा का कुछ कल्याण कर सकते हैं। अभी बाणों की सैया पर है। बाणों की सैया पे, सवालों की सैया, बाण माने सवालों के सवाल, ई करे वो करे, गंगा साफ करे, हाँ काका करे मोदी जी, झाड़ू मारना सिखाए तुमको, सिखाए कि नहीं? हाथ धोने सिखाए कि नहीं? और कहाँ सिखाए? किस भीष्म की बात कर रहे हैं? द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भीष्म चुपचाप बैठे हुए थे, ऐसे धनुर्धर थे, सबसे बड़े थे परिवार के, एक बार डांटते तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाती। डांटा? क्या डांटा? कहाँ डांटा? बोले धृतराष्ट्र को कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन जो शपथ विधि है, जो शपथ खाई है, तो आप ही तो कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन की मर्यादा, क्या ऐसे मामलों में भी वचन का पालन करना चाहिए? संत को नहीं करना चाहिए, लेकिन ये राजा महाराजा है, ये वह कहाँ राजा महाराजा? वो राजा महाराजा कहाँ थे? कौन? भीष्म। राजा के दरबार में तो थे, राजा के दरबार में तो थे। वही हाल इनका है, शपथ जो लिए है उनके बोझ तले। यही मोदी जी सन्यासी हो जाए, फिर देखो कोई माई का लाल इनको रोकता है, क्योंकि इनके साथ सब लोग हो जाएंगे, सचमुच नमामि गंगे हो जाएगा। जो आज तक सबने आंदोलन किए गौ के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सब हिट हो गए। गौ तो आज भी बेचारी, जाइए रोड पे, लखनऊ बखनऊ, गाय मरी पड़ी है, कोई उठा नहीं रहा है महाराज जी। भारत सरकार से सब्सिडी लेते हो ना, सब्सिडी माने अपना पैसा, तो अपना पैसा का आप लोग हिसाब नहीं लोगे कि बाबा जी कितने गौशाला में, कौन सी गौशाला है, जरा जाके जरा एक सर्वे करो, हड्डी हड्डी हो गई। अरे यही नहीं हो गई, अगर किसी गौशाला के पास अगर आप खुदवाएंगे अगल बगल तो सब कंकाल मिलेगा। हाँ हाँ भाई, मरेगी तो गाड़ना पड़ेगा ना बाबू, जलाना तो नहीं पड़ेगा, उतना पर्यावरण का लकड़ा चला जाएगा। नोच नोच करके खा रहे हैं जिंदा गायों को, कई जगह तो हमने ही दिखाया है। तो क्या होगा, यह घोर कलयुग है क्या? इसी को कलयुग कहते हैं। इसी सूर्य को देख के राम जी ने जल चढ़ाया है। अच्छा, कल युग का मेरी परिभाषा तो यही है कि कल का युग। साला यहाँ कुछ काम बोलो तो आदमी बोलता कल करता हूँ, यह कल का युग है, आज कोई रहना ही नहीं चाहता। आज भी आपने गंगा जी के लिए क्या किया? आए थे कुंभ में, आपने देखा नाला वैसे ही गिर रहे हैं, कुछ मैंने आपको पहले ही बताया कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैंने जो किया वो मेरे व्यक्तिगत मामले में था। मैं गया, गंगा जी को रोज शुद्ध जल देता था, क्योंकि जब मैं अपवित्र हूँ और अपने पाप धोऊंगा तो थोड़ा डाइल्यूशन भी करूंगा ना, गंगा को भी थोड़ा अच्छा जल चढ़ाऊंगा, अच्छा, दूध चढ़ाऊंगा। आज 50 करोड़ लोग आए थे, कहते हैं 50 करोड़ लोगों ने अगर 2-2 लीटर भी पानी डाल दिया होता तो 100 करोड़ लीटर पानी गंगा में जाता। तो लोग पानी लेकर के घर जाने वाले थे, घर लेके जा रहे हैं, पानी लेकर के क्यों आएंगे? शुद्ध करने के लिए। जब आपने इतनी मुहिम बढ़ा दी है कि गंगा अशुद्ध हो गई है, तो क्या ये हमारा नैतिक दायित्व नहीं होगा, केवल राजनेताओं का होगा? मतलब नल का पानी, कुएं का पानी ले आए और गंगा में डालें। डालें, कुछ तो डालें, भले उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक भाव शुद्धि, जैसे नहाने से पाप मिटते हैं क्या? लेकिन ये भाव है ना कि नहाने से हमारे पाप मानसिक, ये ना कहाँ तक, वैसे ही कुछ लोटा कावड़ यात्रा में पानी क्यों लेके जाते हैं? शंकर जी पीते हैं क्या? कोई आज तक कावड़ का पानी लेके, एक एक पेड़ जो जंगल में 8-8 महीना तपस्या करते हैं बिना पानी के, उनको पानी कौन देता है? प्रकृति उनके लिए बरसती है प्रभु बारिश, आप लोगों के लिए नहीं। आप तो मौका परस्त है, उनमें से जो छट के मिल जाता है ले लेते हो, महान बन जाते हो। उनको कौन पानी डालेगा? तो कहते नहीं नहीं प्रकृति उनको देख लेगी। ऐसे ही टालने वाले विषय से हम लोग प्रकृति से दूर हो गए। हम चाहते हैं कि कोई आएगा, यदा यदा ही धर्मस्य, कोई नेता ही आ जाएगा, पर्यावरण की आवाज करेगा। देखो आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, गंगा के लिए आवाज कर रहे हैं कि नहीं? बस मैं चाहता हूं हर आदमी अपने व्यक्तिगत मामले से गंगा से जुड़ जाए कि मैं साफ करूंगा, जहां कचरा दिखेगा मैं उठाऊंगा। कचड़े को अपने गंतव्य तक पहुंचाना, किसी को भी अपने गंतव्य तक पहुंचाना, ये साधुता है। कचरा पैदा ही नहीं करेंगे, कचरा पैदा होगा, दिमाग कचरा हो गया है, तभी तो मैं बोल रहा हूं साधुओं का दायित्व क्या है? दिमाग किसी का खोल के देखो, कचरा ही कचरा भरा है। वरना गंगा तो पहले भी थी, शुद्ध थी। मैंने आपको कहा ना, जरूर दर्शकों को बोलना, वो गाना जरूर बजाना। कैसे महाराज जी?
जो है और आप कौन तेरी सा गंगा। कैसे? नहीं वो पूरा आता नहीं इसलिए गा नहीं। ठीक है, दो पंक्तियां बड़ा अपील किया है वह गीत। उसकी पंक्तियां कुछ ऐसे कि सुनो तो गंगा ये क्या पुकारे, जो तेरे तट पे वो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो ये गंगा की रुलाई है, गंगा को कौन धोएगा? उसके हर बेटे का काम है ना। एक बेटा क्या करेगा गंगा का? हम सब लोग ने करना चाहिए गंगा के लिए। एक है जल, उस भाव से एक लोटे से गंगा शुद्ध नहीं होगी, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन 100 करोड़ लोग इधर आके गए, मतलब 50 करोड़। तो एक व्यक्ति ने अगर एक बार भी सोच की होगी तो 100 करोड़ लीटर तो गंदगी कर ही दी उसी में। लेकिन एक लोटा भी डाल देते, डाइल्यूट तो होता। माँ के कोख में गंदगी भी करोगे तो माँ बोलेगी नहीं, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो माँ जरूर बोलेगी। हम सब बड़े हो गए हैं, अभी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपना माँ का ख्याल नहीं रखते हैं? रखते हैं। बस उसी तरह इस माँ को भी समझो ना, थोड़ी बीमार हो गई है, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। भाव तो रखो। जब इस भाव से डुबकी मारते हो कि पाप धुल जाएगा, तो इस भाव से एक लोटा भी डालो, गंगा को भी धुल जाए। गंगा मैली हो गई। लाख बड़ी बड़ी बातें करो कि पतित पावन, ये बोल बोल के तुमने गंगा जी को एकदम नीचे गिरा दिया। नासा की रिपोर्ट देखो, 8 किलोमीटर गंगा सूख गई पूरी यात्रा में। और पूरी गंगा मैली नहीं है, जहां जहां से वो होती है वहीं रोकना है। क्या वो पुत्र नहीं है, कमा रहे, इसका मतलब गंगा जी में अपना सब कुछ डाल देंगे? उनका दायित्व नहीं बनता? कोविड में गंगा ने अपना स्वरूप लिया था कि नहीं? लिया था ना? लिया था। अच्छी लगी थी ना, डॉल्फिन आते थे बाबू। अब ये नहीं हो सकता कि जब माघ मेला चले 2 महीना ये जो सब इंडस्ट्रीज हैं उनका पानी बंद। नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अकेले मोदी जी, अकेले योगी जी, ये नहीं होगा। जब ये अपना संन्यास धारण करेंगे और इनके पीछे जन समुदाय लगेगा इनका। अभी तो पक्ष विपक्ष में ही मामला वहीं के वहीं धरा रह जाता है। इसलिए मेरी दिल की इच्छा कि मोदी जी संन्यास धारण करें, और कोई महामंडलेश्वर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गंगा सनातन है ही, सनातन है ही गंगा। और गंगा नहीं रहेगी तो सनातन, सनातन तो तब भी नहीं। तो सनातन का मत मतलब क्या है? ये सनातन का एक ब्रांच है गंगा। धरती पहला थी ना, धरती पहला थी, बाद में गंगा आई ना। तो सनातन मतलब एक धारा प्रवाह। कोई हिंदू का सनातन नहीं होता। ये सूर्य सनातनी है कि नहीं? क्योंकि प्रकृति के नियम से रहता है। जो भी व्यक्ति प्रकृति के नियम से रहता है, मेरे लिए वो सनातनी है। सूरज, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये सब सनातनी है। ये किसी में भेद नहीं करेंगे। अग्नि में हाथ डाले ना सन्यासी और एक पापी, सन्यासी को शीतलता देगी क्या? है? सनातन है। सनातन न्याय में भरोसा मतलब समदर्शी है। यस, न्याय में भरोसा करता है सनातन, दया में नहीं। दया तो पाप और प्रपंच का घर है, मेरे दादाजी कहते हैं। बात दादाजी पर आ गई है और अघोरेश्वर धाम आपका है। अघोरेश्वर जो उसके अनुयायी हैं आप, दादाजी का फोटो पीछे लगा है, परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी। कुछ बताइए इनका, जैसे यह चित्र उनका, यह कब गोलोकवासी कब हुए? 91 में। अच्छा, अब गोलोक नहीं, हाँ, वह स्वलोकवासी हुए हैं। मतलब गोलोक क्या? मतलब स्वलोक और गोलोक क्या है? ये गोलोक जो है वो बाहर की दुनिया जो तुमने बनाई, गोलोक, स्वर्ग, ये वो। स्वलोक जो अपने आप को प्राप्त हो गया,
अपने स्वरूप को जो जान लिया वो अभी स्वात्माराम हो गया। एक अवस्था है ना, तो स्वात्माराम हो गए। खैर उनकी बात ये कहते हैं उन्होंने साधु का काम किया। अच्छा, आप 2.5 लाख कोड़ियों को ठीक किया, कम से कम 2.5-2 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाए, अघोर को उन्होंने स्मशान से समाज तक लाया। समदर्शिता तो वहां है ना, जहाँ राजा मरे तो राख, चोर मरे तो राख। है साधु, यदि तू उस स्मशान में पाया है, आ समाज में बांट। समाज के जो जितने ही आडंबर हैं अघोर के बारे में वो मिटा कि जनमानस अघोर तक आए। क्योंकि जब शिव से गंगा निकालती है तो गंगा तो हमारी ही है, कि शिव का तीसरा मुख है अघोर। हमारी मतलब मेरी नहीं, हमारी जी, कि शिवत्व तो सब में है, तभी ना हम जिंदा है। ये शिवत्व निकल जाएगा, शव बन जाएंगे हम, किसी काम के नहीं रहेंगे। 1-2 प्रसंग बताएं महाराज जी के साथ आप अपना। दादाजी से तो मैं मिल नहीं पाया क्योंकि 91 में शरीर छोड़ दी। जी, उनके जो शिष्य थे, जो मेरे गुरु हैं प्रातस्मरणीय अवधूत अलग राम जी, इनके प्रसंग क्या बताऊं। एक पैंट शर्ट वाले को वहां से उठा के, है ना, यहाँ ले, तेरे जैसा यार का कहाँ ऐसा यार, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसर। उस समय आप पैंट शर्ट वाले थे? हाँ, पैंट शर्ट वाले थे, आप जैसे ही थे। अरे हमारे जैसे क्या, एकदम युवा रहे होंगे। अरे आप भी तो कभी युवा थे और आज भी हैं। आज भी हैं। इसलिए तो आप जैसा बोल रहा हूँ, उल्टा हम बूढ़े हो गए। तो कैसे आप चले गए उनके सानिध्य में जाकर के? पेट्रोल लेने गया था। अच्छा, पेट्रोल मांगने, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ था और मैं साधुओं से, जैसे आप तर्क कुतर्क करते हो, मेरा यही स्वभाव था कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उन्हीं के पास मानूंगा बात। और जहाँ भी साधु हैं, मैं पैंट शर्ट में कई लोगों का मतलब विरोध करता था, जैसे आप, ऐसी तैसी मारा भी हूँ। अच्छा, और भगाया भी गया हूँ भीड़ में, धक्के मार मार के मुझे भगाया भी गया है, समझे। खुराफाती थे क्या शुरू हाँ, से आप? बहुत ज्यादा उत्पाती था और साधुओं को परेशान करते थे? जरूर, जो हनुमान जी आपके करते थे। अच्छा, मैं हनुमान तो नहीं हूँ। हनुमान जी क्या करते थे? हर जो कथा है, चिराते भी श्राप दे दिए साधु लोग, साला सभी विद्या भूल जाए। हनुमान जी को? हाँ, तभी ना आप बोलते कि उनको काम याद दिलाओ तब उनको याद आएगा कि अच्छे ये मैं जो करना है क्या, तब उनको शक्ति आती है, वरना वो भूले रहते हैं। अच्छा, इसलिए आप लोगों को उनको तो हनुमान जी को साधुओं ने साफ दिया था कि भूल जाओगे, हाँ, जब कोई याद दिलाएगा तब सब याद आ जाएगा। अच्छा, हाँ, हम्म। तो उपद्रवी मैं तो ऐसा नहीं था हनुमान जी की तरह, लेकिन हाँ, अच्छा, हनुमान जी ज्यादा उपद्रवी थे, आप थोड़े कम थे। हाँ, मेरे फेवरेट है वो उपद्रव के मामले में। अच्छा, हाँ, उपद्रव होना चाहिए, होना ही चाहिए। जो भटका नहीं वो पहुंचा क्या। तो आप जाते थे बाबाओं को परेशान करते थे? परेशान नहीं, सवाल करने। अच्छा, यदि जवाब नहीं होता था तो वो साले अंड संड अपने ही जवाब देते थे अपने शिष्यों के सामने। तो मैं बोलता था कि नहीं, ये जवाब मुझे संतुष्ट नहीं किया है, तो मैं चला जाता था। क्या पूछते थे? कई सवाल थे कि एक ही सवाल? एक ही सवाल था जो मेरे गुरुदेव से मुझे मिला। मैं वैष्णव में भी गया, 7 साल वहाँ भी रहा, वहाँ आधा जवाब मिला था, लेकिन मुझे गुरु बड़े अच्छे मिले वैष्णव के भी। अच्छा, उन्होंने मुझे रोका नहीं। अच्छा, बोले जाइए, आपकी यात्रा तो और आगे। अभी के गुरु तो यही बोलते कि मैं ही सब जानता हूँ। चेला थोड़ा भी अगर आगे गया तो उसको दाब देंगे, बोलेंगे ये पापी है, ये धोखेबाज है। तुझे तो और खुशी होनी चाहिए कि हे पुत्र, तुझे जिस विद्यालय से पढ़ना है और वहां तुझे शांति मिलती, जा, मेरा आशीर्वाद है। क्या बात है। वैष्णव में मिला, क्योंकि मेरा सवाल का जवाब जो उन्होंने था, उन्होंने इतना ही दिया, आधा, और बोले आपकी यात्रा अभी बाकी। तो वही खोजते 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 सवाल तो मेरा आ जाता हूँ मुद्दे पे। यही था कि भाई, अगर आपके भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता, जी, यही है ना धारणा है आपकी, जी, यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता अर्जुन मेरी इच्छा के बगैर, तब मुझे सवाल आता था फिर हम क्या करें। और दूसरा सवाल, क्यों करें। अरे भैया, जब सब कुछ तुम ही करते हो तो हमको इधर भेजा क्यों। और फिर दूसरा सवाल आता था, फिर पाप पुण्य है क्या। जब सब कुछ तुम करते हो तो ये पाप मतलब और पुण्य में हत्या भी कुछ भी, हत्या भी। कहाते हो, कुछ भी। मैं बोल रहा हूँ हत्या तो आप मामूली बात ले रहे हैं, कुछ भी। आपके कृष्ण तो बोलते हत्या है ही नहीं, ठोको अर्जुन, प्रॉपर्टी के लिए चाचा को, मामा को, ये सब अधर्मी है। कैसे डिसाइड हुआ। तुमको तो पहले युधिष्ठिर को ठोक देना चाहिए, सबसे बड़ा अधर्मी। कैसे? दाव पे क्यों लगा बीबी को।
बहुत नौटंकी कर रहे हो। भगवत गीता तो इनको पहले बतानी चाहिए थी। ये बिना मतलब टाइटल के धर्मराज जैसे आजकल बनते हैं लोग, टाइटल को जगत गुरु। क्या पूरे विश्व से इलेक्शन लिया है क्या कि ये जगत गुरु हैं? कि इस जगत गुरु की बात कर रहे हैं आप, और फिर पाकिस्तान के दुश्मन हो जाओगे? जगत गुरु है तो जगत के गुरु हो जाओ। हाँ, जगत भारत नहीं ना है, जगत हाँ, जगत तो पूरा। मेरे विष्णु ने भारत को नहीं ना बचाया है, वसुंधरा को बचाया है। मेरे साधु ने वसुंधरा की बात की है। भारत की बात तो पॉलिटिकल साधु करता है। जो ओरिजिनल साधु होगा तो वसुंधरा की बात करेगा। मानवता कहाँ नहीं है? तो भारत में ही मानवता दिखानी आपको, विश्व में नहीं। तो मोदी जी क्यों जा रहे हैं अमेरिका? उतना समय भारत को ही सुधारो। पहले साला घर सुधरे फिर मोहल्ला। लेकिन नहीं, सब अपने हैं। पूरी वसुंधरा, सूर्य चंद्र सब अपने हैं। अल्लाह और राम के लिए लड़ाई है, सूरज के लिए कोई लड़ाई नहीं है। कहे आदित्य तुम केवल मुझे रोशनी दो, इन काफिरों को मत दो। और वो बोले वहां से, हे आफ्ताब इन काफिरों को रोशनी मत दो, औकात नहीं है तुम्हारे झगड़े दो कौड़ी के हैं। हवा को बोलो ना, अग्नि को बोलो। और सब आप ही की हैं, सब अपने, सब अपने हैं। अपने हैं यार। आप ही के क्या, सब अपने हैं जी। फिर प्रश्न अधूरा रह गया। कौन सा? आप 7 साल तक रहे वैष्णव। हाँ, उसमें फिर घूमे जैसे टहले। मेरा पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप बड़ा नजदीक था, लेकिन हमने कहा कि लगता है कोई साधु आया है, त्रिशूल खड़क देखा, हमने कहा चलो इनको भी लपेटे में ले लेते। गया पूछने सवाल, और जो जवाब मिला फिर रही गए। यही वही थे। साधु ने फिर हमको लपेट लिया। इसलिए आपसे भी निवेदन है, साधुओं को लपटो मत, साधु एक दिन आपको लपट लेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी तो बाद में, पहले आप भी संन्यास धारण कर ले। सब चीज से तो निवृत्त हो गए हो बाबू। अभी ये सब क्या करना पड़ेगा संन्यास धारण करने में? क्या करना पड़ेगा हमें? संन्यास धारण करने की तरह, हर्षा की तरह किसी मंडलेश्वर के पास नहीं जाना पड़ेगा, है ना, ताकि कोई शक्ति बाबा बोले कि ये सही ये गलत। सब इधर जजमेंटल हो गए हैं जी। अपनी बात रखिए, बस जजमेंटल मत। मैं मेरी बात रखता हूँ, पसंद आई तो देखो आपके यूट्यूब में, ये बाबा ऐसा, वो बाबा ऐसा, हाँ इसने किडनैप किया है एक लड़की को। आके मुझसे ही पहले पूछ लेते बाबू। और आप तो कहते हो, आपका धर्म कहता है कि कानों सुनी आंखों देखी भी झूठ हो सकता है। पाप, पाप है। पाप क्यों कर रहे हो? यही मैं चाहता हूं कि समाज की जितनी भी ये जो आडंबर हैं, आजकल का एक बड़ा बकवास चीज चल रही है धरती पे, सवाल करने वाले को ज्ञानी समझा जा रहा है। वाह क्या सवाल कर रहा है, जवाब देने वाले को भी जरा देख लो बाबू। प्रश्न का मतलब अज्ञान है, जवाब का मतलब ज्ञान। आप कुछ भी लिख देते जैसे आप ही के बारे में लिखते हैं, ये है वो है। बैठे बैठे पाप कर रहे हैं, बैठे बैठे पाप कर रहे हैं। और देखना वो जो भी ऐसा लोग बोलते हैं, आपके माध्यम से बोलता, अपना जरा देख लेना जीवन, दुखी है वो, परेशान है वो, है सत्य तो ये भी टाइप करें कि आप बाबा जी सही बोल रहे हो। हम जो बोलते हैं बिना जाने, बिना देखे, बिना समझे, आप पाप करते हैं, आप पाप करते हैं। है कि नहीं? उनके समझ से जो वो लोग इस तरह का कमेंट करते हैं, उनके समझ से वही ठीक है, वो सचेत करते हैं। उनकी दृष्टि से हम खराब कर रहे हैं। देखो, उनकी दृष्टि से हम खराब कर रहे हैं, आपने भी जवाब दे दिया, मतलब उनकी दृष्टि खराब है ना। नहीं नहीं, अरे तो भाई बहन भी अगर दूर से चले जाते हो, और इन जैसे लोगों की दृष्टि तो उनमें भी तो कुछ देखेगी, जब तक वो नजदीक आके बताएंगे नहीं कि हम सगे भाई बहन हैं, तब जो पाप की ग्लानि होगी ना, उसका क्या करेंगे। आज समाज दुखी है कि मैंने कभी पाप नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जरा गौर से देख लेना। ज्ञात अज्ञात, इसलिए हमारी प्रार्थना में क्या है, शंकराचार्य भी एक जगह जाके बोलते हैं ना, आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि। क्यों बोल रहे हैं? अगर गलती से भी देखो, ये मैं जो किया हूं
उसमें त्रुटियां हो, हे माँ, हे भगवती, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर देना। काश कमेंट में ये लिखते कि मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सूचना में आया है उन सूचना के आधार पे ये बात ऐसी ऐसी है, तो जो सूचना दी उनके ऊपर पाप लगेगा। आप यदि ही कुछ गलत छापेंगे तो पाप किस पे आएगा? हमारे पर आएगा, आप पे आएगा। 140 साल के बाद इतने लोगों को न्योता दिया, व्यवस्था चरमराई, किसके ऊपर आएगा? जो व्यवस्थापक है उनके ऊपर आएगा। दंड भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। मैंने आपको पहले इंटरव्यू में कहा, भोगा कि नहीं? भोगना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ेगी, मुझे भी नहीं छोड़ेगी, आपको भी नहीं छोड़ेगी। सबके दायित्व हैं, दायित्व है, कर्म है, समझे? और रहा सवाल, फिर आ जाओ, फिर मूल पे आ जाओ, अध्यात्म पे, मेरे सवाल पे कि तू सब कुछ तू करता है तो हमको यहां क्यों फंसाए बैठा है? जी क्यों फंसाए? कहां है तुम्हारा ईश्वर? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों फंसाए? बकवास जवाब कोई नहीं देगा। क्या बताया गुरुजी ने? वो मैं क्यों उसके बताऊं? बाद यही तो दिक्कत हो गई। क्यों नहीं बताएंगे? लोग आते हैं, नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे जवाब भी आपके लिए उधार होंगे। कुछ अपना प्रश्न लाओ और अपना जवाब खोजो। भगवत गीता मेरे लिए नहीं है, अर्जुन के लिए है। सवाल अर्जुन के, तो अर्जुन का कृष्ण प्रकट हो गया। सवाल अर्जुन के, उधार लेके मुझे मेरे कृष्ण मिलेंगे? ये कथाकार मिलेंगे जो कृष्ण के नाम पे कहानी बोल के आपसे पैसा ऐंठते हैं और अपना घर चलाते हैं महाराज। तो आप क्यों नहीं ये सब काम करते? आसान है, मत लो डिग्री। मैं आज भी बोलता हूं, बिना मतलब बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हो, कथाकार बनाओ, एक तो स्टेटस मिलेगा, यहां वहां आश्रम कर सकते हो, मार दंडवत प्रणाम। और करना क्या? भिखारी को इन लोग भंडारा देके ऐसा अहंकारी हो जाते हैं कि हम भंडारे चलाते। देखो मेरा ईश्वर इतने लोगों को खाना खिलाता है, कभी एक नाम नहीं है कि मैं खिलाता हूं। फैले भंडारा, बस हो गया, तू इतना बड़ा हो गया, तू खिला सकता है? वो जो लोग भंडारा खाने आए हैं, तेरी कथा सुनने कोई नहीं आया है, और तू भी जानता है कि मुझे कथा से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा खाते में पैसा आ गया है। आप ही देख लिया और फिर बोलोगे बाबा लोग समाज को भटका। समाज क्या कर रहा है? हर रोल बाबा का नहीं है। आप अपने बच्चे को गलत स्कूल में डालते हो तो 2 साल में निकाल देते हो, यदि उनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है तो। यहां आपकी मति कहां मारी जाती है? जब कथा सुनने जाते हैं आप लोग। कथा न सुना जाए, कथा न सुना जाए, कथा एक ही बार सुना जाए। रावण 10 बार आके सीता को तो नहीं ले जाएगा, एक बार में समझ में आ गई ना कथा। अब कथा के अनुसार कैसे रहोगे? राम कब बनोगे कि राम की कथा ही सुनते रहोगे? रावण नहीं रहेगा तो राम कैसे बनेंगे? समाज के रावण से कम है। तुम कब राम बनोगे? रावण को छोड़ो। अरे रावण को कैसे छोड़ेंगे? रावण नहीं रहेगा तो राम कैसे बनेंगे? मुझे बताओ, उम्र में रावण बड़ा कि राम बड़ा? रावण ना, तो रावण पहले से है, तो बनना क्या है? रावण बनना है कि राम बनना है? राम बनना है, रावण तो है ही। और राम बनने में बड़ी कठिनाई है। कौन बोला? रावण बनने में दशरथ आसान का राम बनने के लिए बहुत कठिनाइयां हैं। दशरथ के राम बनोगे तो बहुत कठिनाइयां है, वो राजा पुत्र है। आप लोग झुग्गियों में रहते हो, अभी खाने के वांदे, घर चलाने के वांदे, नौकरी के वांदे, और राम बनने जा रहे हो? नहीं, आप अपने घर के राम बनिए। केवल कौशल्या जी ने ठेका लेके रखा है, वही राम जैसा सुपुत्र देगी धरती को। तुम्हारी माता और मेरी माता ने नहीं, या इन सब की माताओं ने नहीं। अपने अपने माँ को वो स्टेटस दो ना, अपने अपने पिता को वो स्टेटस दो ना। तुम्हारे माँ बाप तो कम है, उनको तो 3-3 बीबियां थी, फिर भी राम का प्रेम देखो। कुछ सीखो राम से। आपका पिताजी यदि एक गड़बड़ कर ले तो आप कलंकित कर दोगे पिता को और माता को भी। राम की कथा से ले क्या रहे हो? तुम केवल सुन रहे हो, क्योंकि पता है कथा के बाद वो भंडारे में पूड़ी पकौड़ी और बासुंदी बड़ी बढ़िया है। राम से क्या लेना देना? आपके कुंभ में इतने लोग राम के लिए आए थे कि लाउड स्पीकर पे जय राम श्री राम जय जय राम करके ही चले गए। इस लाउड स्पीकर से 45 दिन बैठ के
केवल अपने प्रभु अपने इष्ट के साथ रह के बिताते, सचमुच घड़ा भर गया होता। 144 साल लग गए यार, अभी तक घड़ा भरा नहीं। दुर्भाग्य है कि बुलाना पड़ रहा है। आइए, 144 साल बाद आया है। नासिक का 146 साल बाद आए। आंकड़ों से अध्यात्म नहीं मापा जाता है बंधु, जी, व्यक्ति से मापा जाता है अध्यात्म। तो अध्यात्म मतलब अपनी पढ़ाई है ना, अपना अध्ययन करना है, ना कि किसी और का। रावण को किस रूप में देखते हैं आप? क्या रूप में देखना पसंद करोगे मैं बोलूं तो? अरे जिस रूप में आप देखते हो वही बताइए। ठीक ही है, पात्र जितना बड़ा हो। राम यदि किसी झंडू आदमी को अरे मारते हैं- उसी रावण का शिव तांडव लोग गाते हैं, हाँ, इस दृष्टि से बताइए। देखो सभी लोग बड़े बड़े बाबा जो भी हैं, शिव तांडव और रावण विरचित शिव तांडव। राम रचित शिव स्तुति है क्या? है? नहीं है, लेकिन रावण रचित तांडव है। जी, तो दोनों गुरु भाई हैं। अच्छा, अपने बड़े भाई जो रावण है, वो छोटे भाई से मृत्यु को प्राप्त होना कितनी गर्व की बात है। हाँ? और मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी कथा कहते हैं कि जय विजय को श्राप क्या दे दिया मुनियों ने कि 4 बार जन्म लेना पड़ेगा राक्षस योनि में। तो अपने ही शिष्य का उद्धार करने यदि गुरु आ रहा है तो रावण कैसे हो सकता है? फिर हर साल फूका क्यों जाता है? हर साल जिंदा भी होता है, हर साल फूकना पड़ता है। रावण मरेगा नहीं, रावण मरेगा नहीं, वरना फूकना तो एक ही बार में होता है। ये हर साल कैसे पैदा हो जाता है? रावण मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा। राम उसे मरने नहीं देंगे। राम भी कहा मरेंगे, वो गुरु है। संसार में एक ही व्यक्ति जिसको मोक्ष नहीं है और वो गुरु। चेला जब तक बिगड़ेगा तब तक गुरु को आना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये गुरु की बात है। और आजकल के गुरु मोक्षे की बात कर रहे हैं। क्या पागल, कौन तुमको बांधा है? किस मोक्ष की बात करते हैं आप? आएगी बीबी, चढ़ेगी अस्थियों पे, अग्नि पे, बच्चा चढ़ेगा। अरे वो तो घी लगा के आग लगाएगा, जिसको राजू टोनू सोनू मोनू कर रहे हो। तुम्हारा दुश्मन आग लगाएगा तुमको। यही जिनके लिए तुमने समय दिया, सब कुछ दिया, घी लगा के, और नहीं जलोगे ना लाठी मारेंगे साले। प्लस यही शांति नहीं है, उनकी हड्डियों को घर के बाहर, अंदर प्रवेश नहीं है अस्थियों को। क्यों? कल तक जिंदा था, घर पे रख रहा था। इतना दूर हो गए कि एक पंडित ने बोल दिया तो बाहर, और बाहर भी नहीं, फिर सीधा इतना बाहर दूर किसी गंगा नदी में या किसी नदी में, कि ताकि इन लोग को रास्ता भी न मिले वापस आने का। यही तुम्हारी मानवता है। मेरा शिव तो वहीं रहता है जहां सब रहते हैं। देखो कितनी करुणा शिव में है। वो भूत प्रेत पिशाच सबको जो कहानियां हैं वो साथ रहता, किसी को नहीं छोड़ता। भस्म ओढ़े रहता है, वो अस्थियों को ओढ़े रहता है कि नहीं नहीं इनको अभी भी जीवित समझता हूं मैं। और तुम लोग ये आपका अध्यात्म है। सवाल तो ऐसे बहुत है, क्या करोगे? 2 घंटे का इंटरव्यू हो जाएगा महाराज जी। रावण का अत्याचार अधिक था कि कंस का? कौन सा अत्याचार किया? कंस भी तो वही चारों के रूप है, वहां भी तो उद्धार न करने आए हैं। और जरा दोनों को देखना, दोनों इमोशनल व्यक्ति हैं। अच्छा, वासुदेव उनके अच्छे मित्र हैं। किसके? कंस के। देवकी उनकी अच्छी बहन है। तुमने कथा में लिखा कि जेल में रखा, बेड़ियों में रखा। क्यों कंस को इतना बुरा बताया आप लोग? अरे बुरा था तो बताएंगे। क्या बुरा किया उसने? आप कोई भी यदि अभी खबर आ जाए आकाशवाणी से, आकाशवाणी मतलब फोन से, सुपारी कि तुमको मार देंगे, तो तुम निश्चिंत बैठोगे बाबू? क्या हुई थी आकाशवाणी? शादी तो स्वयं कंस न कर रहा था, देवकी की और वासुदेव की, उसकी प्रिय बहन है।
और खबर मिल गई तो मुझे बताओ, जेल में 8 बच्चा कोई पैदा करता है क्या? आप ये क्यों नहीं बोलते कि महल में रखा था, नज़रबंद किया था, बाहर नहीं जा सकते हो? तब ना 8 बच्चे पैदा करोगे, खाओगे पियोगे धस। अगर गलती से जाओ गलत ट्रैक पे तो क्या जेल में बच्चे होते? डिलीवरी कौन किया था? वासुदेव किए थे क्या? और वो गंदगी डिलीवरी में होती वो कौन पहुंचा था? सैनिक। और 8 बच्चे कैसा होते? फल खा के होते हैं क्या? बात गहराई तक जाना नहीं चाहता हूं। कहानियों के पात्र को जैसा जिसने लिखा वैसे बनाया, कुछ बोध के लिए कि बाबू मृत्यु का भय न कर, मृत्यु का भय ना कर, मृत्यु तो किसी भी रूप में तुझे लेके जाएगी, बस होशियार रहना रे। बिना बुलाए आएगी। नगर में चोर आई हुई है, सांप ने मेंढक को पीछे से पकड़ ही लिया है, मेंढक को पता नहीं वो आगे से एक मक्खी पकड़ रहा है। देर अबेर की बात है बाबू, जिस दिन गए गर्भ में उसी दिन दबोच लिया है। कोशिश तो गर्भ के अंदर से ही चालू है कि मुआ दू साले मत जा बाहर। एक संत कहते हैं ना कि गर्भवास में जप तप कीना और निकल भयो बेईमान, अरे कब सुमिरोगे राम, तुम कब सुमिरोगे राम। देखो गर्भवास में कैसा तपी है, तपस्वी है हम लोग, समाधि चित्त, और निकल भयो बेईमान। तो कंस, रावण, ये सब सूचक है, इनसे कुछ लिया जाए, इनसे कुछ लिया जाए, ना कि इनका विरोध किया जाए। वही तो मैं कहता हूं कि राम अगर किसी छोटे मोटे राजा को मारते तो क्या राम होते? रामायण में राम के बारे में कितना लिखा है और रावण के बारे में कितना लिखा है, जरा यही पन्ने गिन लो। रावण ज्यादा है, आपका प्रतिद्वंद्वी आपसे बड़ा होना चाहिए जी। झंडुओं से दुश्मनी मत करो। झंडू कौन है? झंडू मतलब कि बिना काम के केवल मुंह चलता है, बक 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 बक, करना कुछ है नहीं, न करने देंगे। हाँ, ये सभी साधुओं को ईश्वर दिखा, ईश्वर प्राप्ति का प्रतीक है ना। फलाना नंद जी बहुत तपस्वी है, शंकर जी को धुला रहे हैं, तो क्या इनको सब में शंकर जी नहीं दिखा? केवल ठाकुर जी में शंकर जी दिखा? हर 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 महादेव, सब में महादेव दिखना चाहिए महाराज। ये मेरे दादा गुरु ने करके दिखाया। ये कोड़ियों का घाव ठीक कर सकते हैं? मेरे दादाजी अपने हाथ से साफ करते थे अघोर की उच्च अवस्था को, और तुम बताते हो झंडू अघोरियों को। आजकल नागा विभूति ओढ़ लेते और अघोरी कह रहे हैं। अघोर अलग है, नागा अलग है। नागा शंकराचार्यों की देन है, अवघड़ गोरख की देन है, गोरख दत्तात्रेय की देन है, दत्तात्रेय शिव की देन है। शिव माने चेतना, वो चेतना की परम देन है कि तमो रजो सतो तीनों गुणों को उन्होंने अपने बस में किया। दत्त चित्त, रॉक सॉलिड दत्त अत्रेय। महाराज श्री ध्यान कैसे लगाते हैं, लोग जानना चाहते थे। कई लोगों ने कहा कि ध्यान कैसे लगा, कितने देर तक और ध्यान कैसे लगेगा। देखो, आप अवघड़ से पूछ रहे हो तो हम तो यही बोलेंगे, आपसे ही पूछेंगे। आप 4 व्हीलर से आए हैं, है कि नहीं? तो आप ध्यान करके गाड़ी चलाए कि ध्यान दे के, ये बताओ पहले। ध्यान देके। देखे ना, तो ध्यान करने की चीज़ है कि देने की चीज़ है? देने की चीज। देने की चीज़ है ना। आंख बंद करके दुनिया भर का उपद्रव देखने से अच्छा आंख खोलो जी, ध्यान से सब चीज़ें देखो जी, चीज़ें स्पष्ट नजर आएंगी। यदि मैं ध्यान से देखा और मुझे वहाँ कचरा दिखा तो वो हटेगा कि नहीं? आपको ही चलते चलते गंगा किनारे कचरा दिखा, ध्यान दिया ना आपने कि ध्यान किया गंगा जी का? आपने गंगा जी का ध्यान किया कि ध्यान दिया? दिया तो बहुत सारी गलतियां मालूम पड़ी, है ना। तो हम लोग तो बोलते पहले ध्यान करो मत, पहले ध्यान दो। बोलते वक्त बोलने पे ध्यान, सुनते वक्त सुनने पे ध्यान, देखते वक्त देखने पे ध्यान। एक दिन धीरे धीरे ध्यान देते 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 ध्यान हो जाएगा। फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अस्त, ध्यान अस्त, यही शब्द है ना, ध्यानस्थ हो जाओ। ध्यान जहाँ अस्त हो जाए, परम ध्यान,
अभी सब लोग ध्यान सिखा के अपना पैसा कमा रहे, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और ध्यान करना है एसी रूम में, जरा जाइए जहां बुद्ध ने ध्यान किया है ना, वहां मोटे मोटे मच्छर भी उनको रात को काटे होंगे। मच्छर ये नहीं छोड़ देंगे कि आप परमात्मा को छोड़ दो। हालांकि बुद्ध तो तुम्हारे हिसाब से नास्तिक है, उनको तो और मच्छर काटने चाहिए, है ना, हिंदुओं के मत से। साला दुश्मन। मच्छर कौन है? अरे वही कल तुमको बताया, यहाँ हर जीव में परमात्मा है, इसलिए परमात्मा मेरे प्राणी पहुंच गए हैं, तो क्या मच्छर भी हनुमान जी का एक रूप है। उन्होंने भी ये रूप को धारण किया। जी। किया कि नहीं? मशक समान। हाँ, मशक समान। मशक माने मच्छर। आप चाहे देखो व्याख्या में चले जाओगे कुछ भी, मैं चाहता हूं जहां जहां बल है, आप 60 किलो 70 किलो को होंगे, एक मच्छर आके काटता है ना, इतना तो ताकत है इसमें। तो जहां बल है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वही मेरा ईश्वर है। बाघ को क्या बोलोगे? है ना तुम्हारे हनुमान जी के जो पंचमुख है, एक भी मनुष्य का है। तो जानवरों के इष्ट कौन है? पशुपतिनाथ शिव। हनुमान जी किसके रूप है? शिव के। तो मशक कैसे बच सकता है? और यही सनातन है। सनातन मतलब नियम, जो नियम आदि से है जी। और अंत तक रहेगा, वही सनातन। हिंदुओं का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जो नियम है, शाश्वत नियम इज इक्वल टू सनातन। तन इसमें जोड़ा है ना शब्द, एक तन। तन, ये तन पहले भी है, आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक ईश्वर रहेगा। आपसे ना ईश्वर की पहचान है। कोई गाय बकरी मंदिर बनाई है क्या? तो ज्ञानी लोग कहते हैं उसमें वो चेतना ही नहीं है। बात खत्म। चेतना नहीं है, तुम्ही में है चेतना ना। और तुम्हारे मंदिरों में होता क्या है? कोई जाके पूछा है, हे भगवान कितने दिन से खड़े हो, कुछ पाँव पाँव दबाऊं? जाके भीख मांगते हो भिखारी। इसलिए मंदिर में 2 टाइप के भिखारी होते हैं, एक जो बाहर है, जो रोकड़ा लेते हैं, और एक जो अंदर जाके भीख मांग रहा है। अरे राजा के पुत्र हो, भूल गए हो? अपने माँ बाप ब्रह्मांड चलाते हैं बाबू। मजा लेने आया है 60-70 साल, मजा ले और निकल चुपचाप। ये मृत्यु लोक है, इसको कितना ही नाम दो, वसुंधरा, पृथ्वी माता, क्या क्या बकवास, मरोगे। मैं भी, और जितने भगवान का दावा ठोक रहे हैं ये भी। भगवान का मार्ग बड़ा आसान है, कठिन कर दिए। पूजा पाठ में कौन सी भजन गाते हैं आप? किसकी गाते हैं? जो अच्छा लगे, दिल को छू जाए। जैसे क्या? वही तो गा के बताया मैंने आपको। क्या? वही कब सुमिरोगे राम। ऐसे कई सारे भजन हैं। भगवान शिव का भजन जो आपको भीतर तक अपील करता हो, कोई ऐसा भजन बार बार आप गुनगुनाते हो उसको? नहीं, अभी तक तो कोई बना नहीं बना ना। शिव तांडव? तांडव वो रावण की देन है, मैं उधार नहीं खाता। जो आपका हो उसे बताइए। अभी तक पैदा नहीं हुआ ना। कब होगा? होगा तो बता देंगे तुमको। होगा भजन होगा। भजन। अच्छा, मतलब भजना। हाँ। किसी चीज को भजना। मैं मेरे गुरु का भजन करता हूँ। जी। गुरु का भजन सबसे बढ़िया कौन था? क्या था जो गुरु का भजन नहीं लगातार गुनगुनाते थे? एक है, गुरुजी मैं तो एक निरंजन ध्याऊं जी, कैसे? दूजे के संग नहीं जाऊं जी। गोरख जी का है, गोरख ने लिखा है पद। गोरख जी माने वही गोरखपुर जो गोरख पीठ? हाँ जी। आज के वर्तमान के गोरख तो वही हैं। गोरख एक गद्दी का टाइटल का नाम है, कोई एक गोरखनाथ नहीं हुए हैं। आज के 2025 में गोरखनाथ कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। 200, 400, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल के बाद जब इतिहास में गोरख फिर बोला जाएगा, तो यही ना गोरख होंगे 2025 के। इसके बाद जो गद्दी पे बैठेगा वो होंगे। गोरख एक परंपरा है ना कि कोई व्यक्ति का नाम है। इसलिए एक शब्द भी आता है, गोरख धंधा। इतने गोरख आ गए और इतने ध्यान की विधियां बता के चले गए हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो गया, गोरख धंधा हो गया। क्या करे? गोरख ने कहीं भी व्यक्ति को छोड़ने का चांस नहीं दिया है।